लकवे से ग्रस्त इस लड़की को एक दिन पता चला कि 18 साल से वह जो दवा ले रही थी उस पर एक अतिरिक्त लेबल लगा था। यह जानने के बाद लड़की चुपचाप माँ की दी हुई दवा लेती थी, लेकिन जब माँ कमरे से जाती तो लड़की दवा थूक देती थी। वह बेताब थी यह जानने के लिए कि आखिर यह दवा किस चीज की है। यह लड़की जन्म से मधुमेह, दमा और निचले अंगों के पक्षाघात से पीड़ित थी। 18 साल से वह ये दवाइयां ले रही थी जो माँ खुद अपने हाथों से देती थी। लड़की को कभी शक भी नहीं हुआ था कि आखिर कौन सी माँ अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। एक दिन माँ के खरीदारी से लौटने पर लड़की ने जब बैग से चॉकलेट निकालना चाहा, तभी उसे बैग में कैप्सूल मिले जिन पर उसकी माँ का नाम लिखा था। तभी अचानक माँ के कदमों की आवाज आई। लड़की को जल्दी से दवा रखकर जाना पड़ा। फिर रात में जब माँ दवा लेकर आई तो लड़की को याद आया कि कैप्सूल पर माँ का नाम लिखा था। जाते जाते लड़की ने माँ से इस बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि शायद डॉक्टर से गलती हो गई, चिंता मत करो और दवा ले लो। लड़की ने माँ की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन दवा की मात्रा बढ़ने से वह तनाव में आने लगी थी। हालांकि विकलांग होने के बावजूद भी लड़की प्रतिभाशाली छात्रा थी। माँ की अनुपस्थिति में उसने यांत्रिक हाथ से ऊंची रखी दवा उठाई। तभी उसे खिड़की से गुजरते एक ट्रक की आवाज सुनाई दी जो डाकिया का ट्रक था। उसे देखकर लड़की बहुत उत्साहित हो गई थी। वह जल्दी से लिफ्ट से नीचे आई। वह कॉलेज के प्रवेश पत्र का इंतजार कर रही थी, मगर दरवाजा खोलते ही वह माँ से टकरा गई। माँ ने कहा कि मेल में उसके लिए कुछ नहीं आया है और अगर कोई सूचना मिलेगी तो वह उसे जरूर बताएगी। यह सुनकर लड़की को शक हुआ। वह कमरे में लौटकर दवा की जांच करती है तो उसे उस पर 2 लेबल लगे मिले। तब से लड़की माँ पर विश्वास नहीं करती थी और दवा थूक देती थी। उस रात जब माँ सो रही थी तो लड़की चुपके से लिफ्ट से कंप्यूटर तक गई और दवा के प्रभाव की जांच करने के लिए इंटरनेट खोलने की कोशिश की, लेकिन घर में नेट नहीं था। उसे नहीं पता था कि माँ ने यह सब देख लिया था, मगर लड़की ने अभी हार नहीं मानी थी। अगले दिन जब उसने देखा कि माँ बगीचे में पौधों को पानी दे रही है, तभी उसने मेज पर रखे कैप्सूल को देखा और तुरंत फार्मेसी को फोन करके अपनी दवाइयों के बारे में पूछने का फैसला किया। लेकिन जिस व्यक्ति ने फोन उठाया वह उसकी माँ का पुराना दोस्त था, जिसने एक नजर में पहचान लिया कि यह लड़की के घर का फोन नंबर है। लड़की इतनी डर गई थी कि उसने जल्दी से फोन काट दिया और खिड़की पर आकर देखा कि माँ अभी भी पौधों को पानी दे रही थी। लड़की ने दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। उसने तुरंत एक अनजान नंबर डायल किया। किस्मत से दूसरा व्यक्ति मददगार था। जब लड़की ने दवा का नाम बताया तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह दिल की बीमारी के लिए है और इसके कैप्सूल लाल होने चाहिए, लेकिन लड़की की दवा हरे रंग की थी, जिससे वह घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने उसे गलत दवा क्यों दी थी। सच्चाई जानने के लिए रात के खाने पर लड़की ने माँ से अगले दिन फिल्म देखने जाने का प्रस्ताव रखा। माँ ने उसकी बात मान ली। अगले दिन जाने से पहले लड़की ने खाई हुई दवा जेब में छिपा ली। वह इस मौके का फायदा उठाकर सच्चाई जानना चाहती थी। जल्द ही माँ बेटी सिनेमा घर पहुंच गई। जब फिल्म आधी हुई तो लड़की ने माँ से कहा कि वह बाथरूम जाना चाहती है। इस तरह लड़की सफलतापूर्वक सिनेमा घर से निकल गई। उसने व्हील चेयर लेकर नजदीकी फार्मेसी ढूंढी, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पहले से बहुत लोग लाइन में खड़े थे। जब तक उसकी बारी आएगी तब तक शायद फिल्म खत्म हो जाएगी। इसलिए मजबूरन लड़की ने सबसे पहले चेकआउट करने की अनुमति मांगी। पहले तो चाचा ने मना किया, लेकिन लड़की की हालत देखकर उसे पहले जाने दिया। इस तरह वह पहले नंबर पर पहुंचकर अपनी सारी हरी गोलियां निकालती है और डॉक्टर से उनके बारे में पूछती है। डॉक्टर का जवाब सुनकर लड़की डर गई थी, क्योंकि यह दवा दरअसल जानवरों के लिए थी। लंबे समय तक इस दवा को लेने से पैरों की संवेदनाएं खत्म हो सकती थी। अगर इंसानों को यह दवा दी जाए तो शायद उनके पैर बेकार भी हो सकते हैं। यह सुनकर लड़की स्तब्ध रह गई थी। तभी अचानक उसकी माँ वहां पहुंच जाती है।